हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को हम अपने जीवन में कैसे लाएं कि हम अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकें। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों, यह तो आपने सुना ही होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके पास अपनी ज़िंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप पैसे कमाने, पसंदीदा घर लेने जैसे अपने हर सपने को मैनिफेस्ट कर आसानी से हकीकत बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप इसे करोगे कैसे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि हर स्टेप को जानकर आप उस पर अमल करके अपने जीवन में हर वो सपना पूरा कर सकें जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं। पहला स्टेप जानते हैं। आप जो चाहते हैं उस चीज़ को लेकर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। कैसे? जैसे हमें अपने किसी सपनों को हकीकत में बदलना है, तो जो हम जीवन में चाहते हैं उसे लेकर माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे आप कोई घर लेना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूजन में हैं कि छोटा घर लेना है, बड़ा लेना है, बंगला लेना है, कैसा घर आपको लेना है, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप 5 बेडरूम, हॉल, किचन, गार्डन इस तरह का लेना चाहते हैं, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, मंदिर रूम इस तरह से लेना चाहते हैं, किस तरह का आप घर चाहते हैं। क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्स को बताते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में रखनी होगी, तभी हम वो क्लियरिटी उनको दे पाएंगे। इसलिए जैसा आपको घर चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं एक घर लेना चाहता हूँ ऐसे नहीं कहना है, बल्कि किस तरह का आप घर लेना चाहते हैं वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। आप जो चाहते हैं इसका क्या कारण है। आप अपने जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। एक बार जब स्पष्ट हो जाए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं तो फिर सोचना शुरू करें कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तभी आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। कभी कभी हमारे सराउंडिंग में ऐसी एनवायरनमेंट होती है कि हमेशा हम कंफ्यूजन में होते हैं, चाहे वो घर लेने की ही बात क्यों ना हो। अगर आप कुछ और सोचते हैं, आपका परिवार और कुछ सोचता है, तो आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी, बार बार आपका माइंड भटकेगा। तो आप अगर जिस तरह का घर चाहते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कि आप घर चाहते हैं और किस तरह का चाहते हैं। उसके लिए 4 सवाल आपके माइंड में होने चाहिए। क्या मैं वास्तव में यही चाहता हूँ? इससे मुझे अपने जीवन में क्या लाभ मिलेगा? मुझे इसके बारे में सोचकर कैसा लगता है और यह मुझे क्यों चाहिए? ये 4 पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा स्टेप है, आप अपने लक्ष्य की ओर काम करें। आप जो चाहते हैं वास्तव में अगर वो आपके माइंड में क्लियर है तो आप अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसे पाने की श्योरिटी हो जाएगी और उम्मीदें बढ़ जाएगी। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतर से बेहतर तरीका लगा पाएंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य की बहुत ही करीब होंगे। स्टेप 4 की बात करते हैं। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उन्हें छोड़ दीजिए। सफलता पाने की राह में आपको कई तरह की परेशानियों का, बाधाओं का सामना करना
पड़ सकता है, क्योंकि जब हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने होती है। कई लोग नकारात्मक मानसिकता वाले भी हमारे जीवन में आते हैं और ऐसे लोग आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोकते हैं। इसलिए आप ऐसी चुनौतियों के प्रति स्वयं को जागरूक रखें और उन्हें पीछे छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। आप जो भी प्रगति करते हैं, जो भी अचीवमेंट करते हैं, चाहे वो अचीवमेंट, वो सफलता छोटी हो बड़ी हो, उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उसकी खुशी मनाइए, उसका जश्न मनाइए। अपने आप को शाबाश कहिए कि आपने कर दिखाया, आपने किया। वो सफलता चाहे छोटी ही क्यों ना हो, जब आप इस छोटी छोटी खुशी में संतुष्ट होना सीखेंगे और स्वयं को अप्रिशिएट करेंगे तो आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको कई गुना मिलने लगेगा। मैनिफेस्टेशन का काम विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से होता है। हम जो सोचते हैं वही हम आकर्षित करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं और उन्हें पूरा करने की भावना के साथ महसूस करते हैं तो हम वास्तविकता में वही चीज़ें आकर्षित कर रहे होते हैं और जब हम उसमें खुशी महसूस करते हैं तो वह कई गुना अधिक लौटकर हमारे पास आती है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि हम जो सोचते हैं वह हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो आप अपने विचार जो प्रदर्शित करते हैं, विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, वह यूनिवर्स में आप जब पॉजिटिव रूप से भेजते हैं तो वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौट कर आती है। आपने देखा होगा कि जो आप बोलते हैं वह कई गुना लौट कर आपके पास आता है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने जो आपको छोटे छोटे स्टेप बताए हैं वह तरीका आप अपनाइए और उसके बाद अपनी चीज़ों को जीवन में मैनिफेस्ट करना चालू कीजिए। उसके लिए जनरल लिखिए, स्क्रिप्टिंग करिए, अफर्मेशंस लिखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो छोटे छोटे तरीके हैं, कल मैंने बहुत सारा तरीका आपको बताया है कल के वीडियो में, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाकर अपने जीवन में अपने हर सपने को हकीकत में बदलते हुए अपनी लाइफ को खुशी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं। मैंने 17 सेकंड की टेक्निक भी बताई है, 555 की टेक्निक्स बताई है, 369 की टेक्निक बताई है। आप कोई भी टेक्निक का यूज़ करके आज जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन को पूर्णतः जी सकते हैं, अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए 17 सेकंड की टेक्निक, 369 की टेक्निक, 555 की टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।